द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंटेन्ड इन अ स्मॉल वॉल्यूम ऑसिलेट। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो एनर्जी है ये ऑसिलेट करती है, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसके कंपेयर में डबल होती है या हाफ होती है या उसके ही बराबर होती है, ये बात बतानी है। तो वेव की इक्वेशन, इसका क्या मतलब है? यहाँ पर बात ईएम वेव की हो रही है, तो आइदर वी कैन कंसीडर इलेक्ट्रिक फील्ड और वी कैन कंसीडर मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इक्वेशन होती है वो होती है E इक्वल टू E0 देन साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स देन इसके बाद फाई जीरो। बी का जो इक्वेशन होता है वो भी ऐसा ही होता है। आप किसी भी एक को लेकर के बात करेंगे, बात वही आएगी। यहाँ पर वेव की फ्रीक्वेंसी का मतलब है आइदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन बता रही है कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये ऑसिलेट करेगी। आप चाहो तो ग्राफ बना लो, यहाँ पर वाई एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो और एक्स एक्सिस में क्या लिया जाए, आप यहाँ पे टी ले सकते हैं, टाइम, और एक्स की वैल्यू कोई भी ले सकते हैं, आप जीरो ले सकते हैं, फाई नॉट ये भी ज़ीरो ले सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग के लिए कोई भी रैंडम वैल्यू ली जा सकती है। एक्स मैंने ज़ीरो लिया है, फाई नॉट मैंने ज़ीरो लिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा दैट विल बी ई नॉट देन साइन ओमेगा टी। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। तो शुरुआत में टाइम जब जीरो होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो आएगा, यहाँ पर कहीं पे पॉइंट मिलेगा, और फिर ओमेगा टी की वैल्यू जब 90 हो जाएगी दैट टाइम ई की वैल्यू ई नॉट के बराबर हो जाएगी, पॉइंट यहाँ पे कहीं पे मिलेगा। और इसके बाद में जब ओमेगा टी की वैल्यू 180 हो जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाएगी, और जब ओमेगा टी की वैल्यू 270 हो जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू माइनस में आ जाएगी, और जब ये 360 हो जाएगी तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाएगी। इन पॉइंट्स को आप कुछ इस प्रकार से ज्वाइन कर सकते हैं। आगे आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, यही वाला जो ग्राफ है आगे कंटिन्यू हो जाएगा। ये सब आपको ऑलरेडी आता है, आई होप अच्छे से आप समझते होंगे। हमें यहाँ पर दो बातें समझनी है, एक तो वेव की फ्रीक्वेंसी और दूसरा एनर्जी की फ्रीक्वेंसी। वेव की फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी क्या फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पर अगर हम टाइम की वैल्यू सपोज़ करिए 0.1 मान लें, इसका मतलब क्या हुआ कि 1.1 सेकेंड में ये वेव 1 टाइम एक ऑसिलेशन, एक साइकिल पूरा करती है। तो क्या आप हमें बता पाएंगे कि 1 सेकेंड में यहाँ पर कितनी वेव्स बन जाएंगी? 0.1 सेकेंड में आप कह रहे हो कि एक वेव बनाएंगे हम, तो 10 सेकेंड मतलब यू कैन से 10 टाइम्स। तो आपकी यहाँ पर ऐसी ही एक वेव और बनेगी, यहाँ 0.2 आ जाएगा, ऐसे ही एक वेव और बनेगी, 0.3 आ जाएगा। तो ऐसे करते करते टोटल जब आप 10 वेव बना लोगे तो यू विल गेट फ्रीक्वेंसी। 1 सेकंड में इलेक्ट्रिक फील्ड 10 टाइम ऑसिलेट करेगी। फ्रीक्वेंसी ऑफ आइदर इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्रीक्वेंसी ऑफ आइदर मैग्नेटिक फील्ड, फ्रीक्वेंसी ऑफ आइदर वेव, तीनों यहाँ पर एक ही बातें हैं, और ये आ रहा है 10। मैं रैंडम डेटा लेके समझाया है। और फिर कह रहे हैं एनर्जी की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में अगर हम एनर्जी लिखें तो ये होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई, आगे ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर। इससे क्या लर्निंग मिली, स्क्वायर पे मैंने इतना स्ट्रेस क्यों दिया? इसलिए कि जहाँ भी कहीं नेगेटिव पार्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव पार्ट के बारे में आप चिंता ना करें, बट जो ये नेगेटिव पार्ट है इसको आप पॉजिटिव करके ऐसे बना दें। तो अब आपका जो ग्राफ बनेगा ये ऐसे बन जाएगा। फिर इसके बाद जो
ये वाला लूप है ये तो पॉजिटिव है। इसके बाद में ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, यू कैन से इस प्रकार से। तो आप यहाँ पर बताइए क्या ये ग्राफ पीरियोडिक है? बिल्कुल पीरियोडिक है। पीरियोडिक का मतलब क्या होता है? इफ़ ग्राफ आगे रिपीट हो रहा है तो वो पीरियोडिक माना जाएगा। जैसे पहला वाला जो ग्राफ था उसमें आप इतना पार्ट कंसीडर करो और इसको कॉपी करो और आगे बनाने के लिए उसको ही पेस्ट करते जाओ, तो आपको आगे ग्राफ मिलते जाएंगे। बट इधर पे अगर हम बात करें नीचे वाले पे, तो आपको ये पूरा कॉपी करने का नीड नहीं है, ओनली कॉपी दैट और फिर आप इसको यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। फिर आपको यहाँ पे पेस्ट करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है, तो आपको वेव मिलता जाएगा। मतलब ग्राफ में, नीचे वाले ग्राफ में एक साइकिल का मतलब यहाँ से ले करके यहाँ तक नहीं है, यहाँ से यहाँ तक आओ तो एक साइकिल मान लिया जाएगा कि कंप्लीट हो गया है। तो आप रियलाइज़ कर ले गए कि जो दूसरा वाला ग्राफ है उसका टाइम पीरियड हाफ हो जाएगा और फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी। मतलब 1 सेकंड में ये आपके कितने बन जाएंगे? 2, 3, 4, जस्ट इसके डबल। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एनर्जी, चाहे आप इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में बात करें, चाहे मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में बात करें, किसी भी प्रकार के एनर्जी के पॉइंट से बात करें, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन होता है उसमें भी बी का स्क्वायर होता है, तो यही कहानी बनेगी। नेगेटिव पार्ट ऊपर आ जाएगा और ग्राफ की जो पीरियोडिसिटी है वो हाफ हो जाएगी और फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी। सो वी कैन से दैट इट विल बी 20। ये आंसर आएगा सी वाला डबल। यहाँ पर एक रिमार्क है कि मैंने इस कहानी को ईएम वेव के पॉइंट से एक्सप्लेन किया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पॉइंट से, बट ये वैलिड है। और भी बहुत सारी कंडीशंस हैं, लाइक किसी भी प्रकार का ऑसिलेशन हो। सबसे पहले बात अगर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की करें तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चन टू मैनी टाइम्स पूछा गया है कि अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो आपका डिस्प्लेसमेंट है उसकी जो फ्रीक्वेंसी 10 है तो बताओ एनर्जी की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो वहाँ पर एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, एक्स का स्क्वायर होता है ना, इसी वजह से फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी। तो चाहे हम किसी भी कहानी की बात करें जो ऑसिलेशन बेस्ड है तो फ्रीक्वेंसी एनर्जी के पॉइंट में डबल हो जाएगी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।